कच्ची आम वाला। एक वक्त का किस्सा है। नवाबपुर गांव में बिट्टू नामी आम का व्यापारी था। उसका इखलाक लोगों से बहुत अच्छा था। उसका अपना आम का बाग था। वो अपने आम के बाग से आम तोड़कर अपने गांव में अपनी दुकान पर बेचता था। लोग गर्मी के मौसम में उसका आम बहुत पसंद करते थे। बिट्टू की दुकान के साथ ही मीठे के आम की दुकान थी, मगर उसका इखलाक लोगों से बहुत बुरा था और जो ग्राहक बिट्टू की दुकान पर आम लेने आता वो उसकी बुराई करता और उस ग्राहक को अपनी दुकान पर बुला लेता था। एक दिन एक ग्राहक बिट्टू की दुकान पर आया। अरे बिट्टू भाई, आम कैसे दे रहे हो? भाई आम पैसों के दे रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है आप पैसों के दे रहे हो। मेरा मतलब है आप क्या रुपए किलो दे रहे हो? ओ भाई सॉरी, आप 100 रुपए किलो दे रहा हूँ। ये सुनकर मीठा बोला, भाईजान इसके आम बहुत महंगे हैं और इसका जायका भी किसी काम का नहीं है। इसके आम बिल्कुल आम ताम हैं, जबकि मेरे आम बहुत खास हैं। अरे भाई, क्या तुम लोगों को लूट रहे हो और इन्हें अपने गंदे गंदे आम खिला रहे हो? अरे भाई, ये शख्स झूठ बोल रहा है। मेरे आम बहुत अच्छे हैं, आप खाकर तो देखो। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं खाने तुम्हारे गंदे सड़े आम। मैं साथ वाले भाई से जाकर आम ले लूंगा। ठीक है भाई, आप उसी से ही ले लो। ये कहते वो ग्राहक मीठे की दुकान पर आम लेने चला गया। अरे भाई, 1 किलो आम दे दो और आम खराब नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 किलो? रेट में तो ऐसे बहस कर रहे थे जैसे एक पेटी आम की लेनी हो। अरे भाई, 1 किलो आम दे दो और आम खराब नहीं होना चाहिए। मेरे आम और खराब? अरे भाई, कैसी खराब बातें कर रहे हो? घर जाकर मेरे आम खाओगे तो चस आ जाएगी। फिर वो ग्राहक आम लेकर अपने घर चला गया और अपनी बीवी को कहा, बेगम ये आम काट कर ले आओ, बहुत दिल कर रहा है आम खाने का। फिर उसकी बीवी आम काट कर आ जाती है तो कहती है, अरे जी, ये किससे आम लेकर आए हो आप? सारे आम गले सड़े हैं, कुछ तो ख्याल किया करो, आम तो अच्छे लेकर आया करो। क्या ये उस बगैरत ने मुझे खराब आम दिए हैं? फिर वो ग्राहक उसकी दुकान पर गया। अरे भाई, ये तुमने सारे आम गले सड़े और खराब दिया है और इसमें से कीड़े निकल रहे हैं। तो खराब चीज में से कीड़े ही निकलेंगे और तुम्हारा मोटरसाइकिल निकल आए। तुम तो बहुत बदतमीज हो, मेरे पैसे वापस करो। कौन से पैसे? मैंने तुम्हें सही आम बेचे थे। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, देखकर सड़ गए होंगे। कोई पैसे नहीं है, भाग जा यहाँ से। फिर वो ग्राहक गुस्से में बिट्टू की दुकान पर आया। भाई, आप ठीक कह रहे थे, मैंने आपकी बात नहीं मानी और इससे आम लेकर फंस गया। देखा ना, मुझे तो पता था ये बहुत फराडी है। फिर वो ग्राहक बिट्टू से आम लेकर चला गया तो मीठा सोचने लगा, अरे यार, सारे ग्राहक इससे आम लेने जाते हैं और इसके आम बहुत अच्छे होते हैं, जबकि मुझे मंडी से इतने गंदे आम मिलते हैं। मैं देखता हूँ ये आम कहाँ से लेकर आता है। फिर अगले दिन बिट्टू अपने बाग से आम तोड़ रहा था तो मीठा चुपके से उसे देखने लगा और कहने लगा, अच्छा, तो इसने अपना आम का बाग लगाया हुआ है और ये यहाँ से आम तोड़ता है, इसलिए तो इसको आम वारा खाते हैं। अब मैं भी इसके बाग से आम तोड़ा करूँगा और मुफ्त के आम बेचकर अमीर हो जाऊँगा। फिर अगले दिन बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा था तो कहने लगा, यार, ये बेटा अभी तक दुकान पर क्यों नहीं आया? खैर, मुझे क्या, मैं तो अपने आम बेचूं। वहाँ मीठा बिट्टू के बाग से आम तोड़ रहा था और उसने वो आम रेडी पर रखे और वहाँ से चला गया और अपनी दुकान पर आम ले आया। तो बिट्टू कहने लगा, ये क्या, आज तो बेटा बहुत अच्छे आम लेकर आया है। चलो, अच्छी बात है, अल्लाह ने इसे ईमानदारी की तौफीक दी है। मगर बिट्टू को क्या पता था कि वो ये आम उसके बाग से तोड़कर आया है। अगले दिन बिट्टू अपने बाग में जाता है तो कहता है, ये क्या, मेरे बाग के आम कहाँ गुम हो गए हैं? मैंने तो कल यहाँ से थोड़े से आम तोड़े थे, पर अब आम कहाँ चले गए हैं? शायद मैंने ज्यादा आम तोड़े होंगे और मैं भूल रहा हूँगा।
फिर बिट्टू वहाँ से आम लेकर अपनी दुकान पर आया और आम बेचने लगा। तो मीठे की दुकान पर एक ग्राहक आया। वाह वाह मीठे, कल जो आम तुमने ला कर दिए थे, मजा ही आ गया तुम्हारे रस बड़े आम खाने का। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। बस भाई मैंने कभी गरूर नहीं किया, ऐसे तो मैं लोगों को अपना फैन करता रहता हूँ। आप मेरे फैन हैं, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। हाँ भाई, कल हमारे घर मैंगो पार्टी है, तो कल तुम हमारे घर 10 मन आम भेज देना। ये सुनकर बिट्टू बोला, भाई आप ऐसा कर ले, 5 मन आप मेरे से ले ले और 5 मन मीठे भाई से ले ले, मेरी भी रोजी हो जाएगी। ये सुनकर मीठा बोला, अरे उल्लू सीले गुलगुले मोटे, चुप कर, सुना नहीं इन्हें सिर्फ मेरे आम पसंद आए हैं और तू मेरी रोजी पर लात मार रहा है। अपने आम बेच, दूसरों के आम पर नजर न रख। तुम दोनों चुप हो जाओ, ऐसा करो 2 5 मन आम मेरे घर पहुंचा देना। ये कहकर वो ग्राहक अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। तो मीठा बोला, अरे ओ 10 मन के मोटे, तूने ये ठीक नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर शाम में बिट्टू अपने घर आया तो सोचने लगा, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर उनके 5 मन आम तोड़ने के लिए बाग में जाऊंगा। वहाँ मीठा चुपके से उसके बाग में पहुँचा और वहाँ से सारे आम तोड़ लिए और थोड़े से आम छोड़ दिए और वहाँ से चला गया और उसी आदमी के घर पहुँचा। भाई मैं आपके लिए 10 मन आम ले आया हूँ। पर मैंने तो तुम्हें 5 मन आम लाने का कहा था और 5 मन आम उसको लाने का कहा था। अरे भाई साहब, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ सका। अब आप मुझे 10 मन आम के पैसे दे दें। उस आदमी ने मीठे को 10 मन आम के पैसे दिए और मीठा वहाँ से चला गया। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू अपने बाग में आया तो देख के हैरान रह गया कि थोड़े से आम के अलावा सारे आम गायब थे। बिट्टू बहुत उदास हुआ। ये मेरे आम कहाँ चले गए? मुझे जरूर ये उस मीठे की चाल लगती है, वही ऐसी कटी कटी हरकतें करता है। फिर अगले दिन बिट्टू दुकान पर खड़ा था कि वही ग्राहक मीठे की दुकान पर आया। मीठे, मजा आ गया तुम्हारे 10 मन आम खाकर, स्वाद से भरे हुए थे। कल फिर 5 मन आम मेरे घर पहुंचा देना। ताबेदार जनाब, कल आपको 5 मन आम मिल जाएंगे। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला गया तो बिट्टू सोचने लगा, अब ये फिर मेरे बाग ही से आम तोड़ने आएगा, अब इसे मजा चखाऊंगा। फिर बिट्टू जल्दी से अपने बाग में गया। उसने अपने आम के दरख्त पर पत्थर के आम लटका दिए और दरख्त के पीछे से खड़े होकर देखने लगा। कुछ देर बाद मीठा वहाँ आया। अरे वाह, आज फिर काफी सारे आम आ गए हैं, मेरे तो मजे हो गए। देखा ना, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये मीठा मनहूस ही है जो मेरे आम तोड़ता है। फिर मीठा वो पत्थर के आम तोड़कर वहाँ से चला गया और उसी आदमी के पास आया। जी भाई साहब, आपके लिए आम ले आया हूँ, जरा टेस्ट करें मेरा रसीला आम। फिर उस आदमी ने वो आम जैसे चबाया तो उसके दांत टूट गए। तो उसका मुलाजिम बोला, तू पत्थर की आम लेकर आया है, मेरे पानी के सारे दांत तोड़ दिए तूने। फिर उन्होंने मीठे को उल्टा लटका कर उसकी खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।